इस वीडियो में हम लोग क्लासिक साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भोजन में क्या क्या आता है। तो इस चैप्टर में जितने प्रश्न दिए हुए हैं वो सब के सब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास। तो पहला लिखा हुआ है सही विकल्प को चुनें। तो इसमें क्या 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो सही है उसमें आपको टिक मारना है। ठीक है। क है आलू में उपस्थित होता है। तो आलू में क्या उपस्थित होता है? मंड होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ग है रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं, यानी फाइबर के मुख्य स्रोत हैं। तो कौन सा स्रोत है? ताजे फल और सब्जियां। अगला है घ भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंक्चर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो खाद्य पदार्थ का रंग क्या होता है? बदल जाता है। कब? जब टिंक्चर आयोडीन के हल्के घोल के कुछ बूंदे मिलाते हैं। तो मंड परीक्षण के दौरान, यानी कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के दौरान, तो खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो किसमें बदल जाता है? नीला या काला में। अंगा है ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ वसा एवं कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देने का काम करता है और वसा भी ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन आपसे पूछे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? तो ज़्यादा ऊर्जा देता है कौन? वसा। ठीक है, पचता देर से है बट ऊर्जा ज़्यादा वसा देता है। दूसरा सवाल है मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करना है। ठीक है, इस तरफ को इस तरफ से मिलान करना है। तो इस तरफ क्या दिया हुआ है? विटामिन दिया हुआ है, खनिज लवण दिया हुआ है, और इस तरफ क्या दिया हुआ? इनकी कमी से होने वाले रोग दिया हुआ है। समझें? तो चलिए मिलाते हैं। तो क है विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी यानी दृष्टिहीनता, यानी कम प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है कि दिखाई नहीं पड़े बाद में, जब विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगा शरीर में। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है। अगला सवाल है 3। इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। ये 3 नहीं लिखा हुआ होगा, ये सही लिखा हुआ होगा, है ना, मिसप्रिंट हो गया। तो जो सही कथन रहेगा तो सही टिक मारना है, गलत कथन रहेगा तो गलत करना है ना। का है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि पता है ना, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। वैसा आहार न जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और जल पर्याप्त मात्रा में हो, और साथ ही साथ फाइबर हो, रेशेदार आहार हो। ठीक है, जो ताजे फल और सब्जियों में होता है रेशेदार आहार। ठीक है, तो ये सब पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि हमारे शरीर का क्या पूर्ण विकास हो सके। कम में क्या बोला जा रहा है? केवल चावल खाने से, यानी चावल क्या देता है हमें? कार्बोहाइड्रेट देता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो चावल सिर्फ ऊर्जा देने का काम करेगा, लेकिन बाकी जो अलग अलग काम है, जैसे प्रोटीन शरीर के विकास के लिए जरूरी है, मसल्स बनाने की जरूरी है, तो मसल्स नहीं बन पाएगा। उसके बाद है कि वसा है ना, वसा हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जब भोजन नहीं खाते हैं तो पचता है। ठीक है ना, तो वही ऊर्जा देता है। ये हो गया। और विटामिन शरीर को ना रोगों से रक्षा करता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा अच्छा। समझे ना? तो जितने सारी चीज़ें हैं ना, तो नहीं हो पाएगी। हमें हमारे शरीर को न सिर्फ ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है कि हम कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं ना, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशेदार आहार, ठीक है ना, और जल भी, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो ये सब चाहिए। समझे? तो क में क्या बोला जा रहा है? केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, गलत, तो गलत कर दिए। ख है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो सही है। अगर हम संतुलित आहार लेंगे ना, यानी वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, तो उनकी कमी से होने वाले जो रोग है ना, उससे क्या करेंगे? हम सब बच जाएंगे। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो सही है। आगे बढ़ते हैं ग की ओर। ग है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। नाना प्रकार के यानी क्या? विभिन्न प्रकार के खाने वाला पदार्थ होना चाहिए। तो ये सही है। तो ग में क्या बोला जा रहा है?
शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना प्रकार यानी क्या, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ। तो जैसा कि पता है ना, प्रोटीन अलग प्रकार के खाने वाला पदार्थ में होता है, कार्बोहाइड्रेट अलग प्रकार के है ना, वसा अलग प्रकार के। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें प्रचुर मात्रा में सभी प्रकार के पदार्थ मिले हो और वही सिर्फ खाने से काम चल जाएगा, तो नहीं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे फाइबर चाहिए है ना, विटामिन चाहिए तो फल और सब्जियों में रहेगा, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो चावल गेहूँ में सब में रहेगा, मकई में, ठीक है ना, आलू में, ये सब रहेगा। तो एक पदार्थ में ना सब कुछ नहीं रह सकता है, ठीक है। तो शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तो सही है। घ, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो देखिए, केवल मांस से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो मसल्स तो बन जाएगा, लेकिन ऊर्जा जो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलता है, ठीक है। विटामिन जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, जल वो भी बहुत जरूरी है, फाइबर, ठीक है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो वो सब कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो नहीं, गलत, ठीक है। 4 देखिए, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। प्रचुर मात्रा में यानी ज़्यादा रहना चाहिए, वसा रहना चाहिए। तो वसा तो बाकी में भी रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा नहीं लिखना, जिसमें ज़्यादा मात्रा में होता ना वसा, उसी भोजन का नाम लिखना है। और मंड यानी जिसमें ज़्यादा मात्रा में मंड होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो खाने में मीठा लगता है, वो लिखना है, ये सब, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए, वसा का 2 स्रोत पूछ रहा था ना, तो मूंगफली हो जाएगा और घी हो जाएगा, ठीक है। वसा जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, मंड जो पदार्थ खाने में मीठे लगते हैं ना, यानी जो ज़्यादा मीठा लगता है ना, उसका नाम लिखना है, क्योंकि मंड प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है। तो आलू और चावल, अगर आप चावल को अकेले खाइएगा ना, ठीक है, अकेले खाली चावल, तो आपको मीठा लगेगा, ठीक है। आलू उबाला हुआ रहता है ना, तो भी मीठा लगता है। आहारी रेशे यानी फाइबर, तो ये मिलता है ताज़े फल और सब्जियों से, तो आंसर हो जाएगा ताज़े फल एवं सब्जियां, ठीक है। प्रोटीन हमारे शरीर को है ना मसल्स बनाने में योगदान देता है, ठीक है। तो प्रोटीन मिलता है अंडा से और दाल से, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, दूध भी हो जाएगा, ठीक है ना, मांस मछली भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बस दो ही चीज़ लिखना है ना, तो अंडा और दाल लिख दिए, ठीक है। एक जो जंतु से मिलता है और एक जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। 5वां देखिए, निम्नलिखित के नाम लिखिए, ठीक है। किनका नाम लिखना है, ये सब का नाम लिखना, क ख ग घ जो है ना उसका। तो देखिए, क में बोला जा रहा है पोषक यानी पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा देने का काम किनका है, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का काम है। तो उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ख है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि यानी मसल्स बनाने में योगदान देते हैं, ठीक है, और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन तथा खनिज लवण, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, वृद्धि करता है, खनिज लवण क्या करता है, हमारे शरीर का अनुरक्षण करता है, ठीक है। ग है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो विटामिन तो विभिन्न प्रकार का होता है, ठीक है ना, तो लेकिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो हो जाएगा विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें है ना ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, हमारी दृष्टि क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसको रतौंधी बोलते हैं या दृष्टिहीनता बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है। तो अगर आपको आँख का दृष्टि मजबूत करना है तो विटामिन ए का जो स्रोत है ना वो खाइए, गाजर खाइए, ये सब खाइए। घ वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, अस्थियों यानी कि हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम जो दूध में हमें क्या होता है, दूध से हमें प्राप्त होता है। अब आते हैं 6 की ओर, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो ये तो आपको शुरुआत से ही, वीडियो के स्टार्ट से ही बता रहे हैं। तो देखिए, लिखेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व रहा ना, तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। लेकिन इनके साथ ही साथ है ना हमें हमारे शरीर को ना क्या जरूरत पड़ता है, आहारी रेशे, ठीक है, और ये जल का आवश्यकता होता है। तो लिखेंगे इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, कुपोषण से आप क्या समझते हैं।
कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसका आंसर हम छोटा ही देंगे, ठीक है। बाकी जो चैनल है तो वो आप सब कमेंट कर रहे थे कि बहुत बड़ा बड़ा आंसर है, तो इसका कम से कम आंसर दे दीजिए, वीडियो नहीं बनाइएगा तो आपको पूरा वीडियोज़ ही उपलब्ध करा दिए, ठीक है ना। ये आंसर ना बहुत, बाकी सब चैनल वाले ना बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, तो आपको याद करने में दिक्कत होगा ना। तो देखिए, कुपोषण से आप क्या समझते हैं, पहला सवाल है, ठीक है। एक ही सवाल का जो दो भाग है ना, तो पहला भाग क्या है, कुपोषण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं, ठीक है। तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा, ठीक है ना, चावल या फिर जो भी है आटा यानी रोटी या फिर बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा तो उसके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो शरीर के विकास नहीं हो पाएगा, समझे ना। वो हमेशा क्या थका हुआ रहेगा, क्योंकि ऊर्जा मिलवे नहीं करेगा जब कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं खाएगा तो। और प्रोटीन मान लेते हैं कि मांस मछली दाल, ठीक है ना, अंडे दूध, ठीक है, ये सब नहीं खा रहा, ठीक है। दाल भी बोले, खाली नॉनवेज नहीं बोले हैं, ठीक है। या फिर मशरूम जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब नहीं खाएगा तो उसके शरीर को प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। और प्रोटीन तो पता ही है हमारे शरीर को क्या क्या करता है, मसल्स बनाता है। शरीर में क्या मसल्स बनाता है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है, तो उसके शरीर की वृद्धि नहीं हो पाएगा, शरीर एकदम कमज़ोर रहेगा, पतला दुबला, ठीक है। तो उसी स्थिति को क्या बोलते हैं, कुपोषण। तो हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में, जितना मात्रा में चाहिए था ना पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, रेशेदार आहार, ठीक है, और जल, जितना चाहिए था ना उतना नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण क्या होता है, शरीर है ना, शरीर का विकास नहीं हो पाता। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं, कुपोषण, ठीक है। दूसरा पूछ रहा था कि कुपोषण से कैसे बचेंगे। तो संतुलित आहार लेकर इससे बचा जा सकता है, किससे, कुपोषण से। क्योंकि संतुलित आहार कहने का मतलब क्या है, इसमें सभी पोषक तत्व है ना पर्याप्त मात्रा में। जैसे कोई शिशु है, कोई बच्चा है, उसको कम मात्रा में जरूरत पड़ेगा प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण ये सब का, ठीक है। लेकिन जो बड़ा है 14 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, उसको ज़्यादा मात्रा में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है ना। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, रेशेदार आहार, जल, ये सब ज़्यादा मात्रा में जरूरत होता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आवश्यक मात्रा में, है ना। ये इस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ आवश्यक मात्रा में। जैसे गांव में किसान है ना, काम करते हैं, ठीक है ना, शारीरिक मेहनत करते हैं, तो उनको है ना ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होता है, ठीक है, और ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होता है, ठीक है, शहर में रहने वाले लोगों की तुलना में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।